नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी। यूपी की योगी सरकार 8 साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मना रही है, तो वहीं योगी सरकार के 8 साल पर कांग्रेस ने 8 सवाल पूछे हैं, जिसमें बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं, संविधान और आरक्षण शामिल है। जी योगी जी क्यों है प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में? दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री जी बताएं कि इनके शासनकाल में किसान और मजदूर क्यों है बदहाल? तीसरा सवाल, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा करने वाली योगी जी यह बताएं कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार युक्त कैसे हो गया है? चौथा सवाल, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश की तरफ से यह सवाल है कि क्यों इस प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का एक राज्य प्रायोजित अभियान चलाया जा रहा है? पहला है हमारा सवाल, उसमें विस्तार से पर्चा लीक सरकार, लोक सेवा आयोग की निरंकुशता, सालों से नई शिक्षक भर्ती नहीं, निजी क्षेत्र में भी नए निवेश न होने के कारण युवाओं के लिए नौकरियां नहीं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक बेरोजगार युवा हैं यहाँ पर। दूसरा कि ये मुख्यमंत्री जी बताएं कि इनके शासन में किसान मजदूर बदहाल क्यों है? 7 दिसंबर 2024 से नरेगा मजदूरों की 100 करोड़ से अधिक की मजदूरी बकाया है। अभी ये होली निकल गई, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, ईद आने वाला है, और ये मजदूर कैसे अपनी होली मनाएंगे, कैसे अपनी होली मनाए और कैसे आगे ईद मनाएंगे? योगी जी ये जरा जरूर बताइए इस प्रदेश के गरीब मजदूरों को, आम लोगों को जो परेशान है। यह बात आम है कि प्रदेश से मजदूरी समय से नहीं मिलती और अक्सर मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच जाते। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, मगर उनकी लागत जरूर बढ़ गई, जिसकी वजह से किसान कमा रहे थे, अब जनता भी नहीं कमा पा रही। अक्टूबर 2024 में डीएपी की कालाबाजारी हुई और बाजार से अधिक पैसे देने पर डीएपी नहीं मिल रहा है। फ्री बिजली माफ की योजना इतने अगर लगे हुए थे तो भी किसान की बिजली कहीं भी माफ नहीं हुई। गन्ना समर्थन मूल्य पिछले 8 सालों में मात्र 3 बार बढ़ा हुआ, कुल 55 रुपए, जबकि महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। 8 साल का बेमिसाल होने का दावा सरकार ने किया, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि 8 साल में उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने केवल असुरक्षा दी, अविश्वास दिया है और असंवेदनशीलता दी। इस जो सबसे महत्वपूर्ण विषय, और मैं मानती हूँ कि इसी के नाम पर ये सरकार 2014 के बाद 2017 में पहली बार ये सरकार जब बनी थी, तो ये वायदा किया था सरकार ने सुशासन, पर आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश पूरे देश में कोई है तो वो उत्तर प्रदेश। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही, मुझे तो अचंभा होता है जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए, या जेल में हैं, या ऊपर चले गए। और जब मैं अखबार पढ़ती हूँ और टीवी चैनल देखती हूँ तो दुखद है साथियों, इसी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के अपराधी रोज नया अपराध करके, जघन्य अपराध करके मुख्यमंत्री जी को सलामी देते हैं। मुख्यमंत्री जी मौन, दूर नहीं जाते। आज लखनऊ जो राजधानी है, जहां मुख्यमंत्री जी रहते हैं और उनके दर्जनों कैबिनेट और राज्य मंत्री रहते हैं, वहां की क्या हालत है? अभी कुछ ही दिन पहले की एक घटना सबने देखी, सबने, आप लोगों ने कवर भी की, किस तरह से एक बेटी का बलात्कार किया गया,
और किस तरह से उसको गला दबा करके उसको मार दिया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर कोई जिम्मेदार है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, यहाँ की पुलिस जिम्मेदार। अभी कुछ दिन पहले एक दलित बेटी का, जिसका बलात्कार करने के बाद उसके साथ जिस तरह से जघन्य अपराध किया गया, विभत्स तरीके से उसके शरीर को काटा गया, यहाँ तक कि उसकी आंखें तक निकाली गई। एक दलित बेटी, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? और अगर मैं ये अपराध सरकार के गिनाने लगूं, और बहुत ज्यादा दिन नहीं, मैं पिछले 1 महीने के इसी माह के अपराध गिनाने लगूं तो लंबा समय लग जाएगा। इतना जरूर कहूंगी कि जिस एनसीईआरटी का डेटा आज मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सबसे बड़ा झूठ तो वही। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। इस समय हमारे साथ कांग्रेस की प्रधानमंडल की नेता आराध्या मिश्रा मोना हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं कि भाजपा के जो 8 साल बेमिसाल है उस पर उनकी क्या राय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश था वो पहले बीमारू राज्य था और अब अर्थव्यवस्था का इंजन बन चुका है। आज जिस प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया वो 8 लाख करोड़ का बजट था। ये मुख्यमंत्री जी बताना भूल गए कि 9 लाख करोड़ का तो कर्जा है प्रदेश पे, तो बीमारू राज्य से कैसे वो स्वस्थ राज्य हो गया। और हम चाहते हैं, और कभी नहीं, मैं तो नहीं कहूँगी, उत्तर प्रदेश हमारा प्रदेश है और हम सब की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं और हम सब लोग प्रत्येक 25 करोड़ व्यक्ति का सम्मान जुड़ा है। ना ये कभी था बीमारू प्रदेश और ना होगा। ये रही हमारे साथ प्रधानमंडल की नेता आराध्या मिश्रा मोना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भाजपा सरकार के जो वायदे रहे हैं वो एक तरह से नाकामी उनकी रही है। नाकामी छुपाने के लिए ये गुणगान किए जा रहे हैं। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ श्री न्यूज़, लखनऊ। निषाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद का परिवार भी कांग्रेस दफ्तर पहुंचा। परिजनों ने योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर धर्मात्मा निषाद की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए कई आरोप लगाए हैं। मेरे भाई साहब 2015 से जुड़े हुए हैं निषाद पार्टी से। पहले ये निषाद पार्टी नहीं थी, पहले ये राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद हुआ करती थी। जब उस टाइम मेरे भाई दिल्ली रहा करते थे, वहाँ पे प्राइवेट जॉब कर रहे थे वो, तो ये डॉक्टर संजय निषाद और उसका लड़का प्रवीण निषाद दिल्ली में जाते हैं, मुलाकात करते हैं मेरे भाई से। इनको मालूम था ये लड़का लड़ाकू है और पॉलिटिक्स करने लायक है, इसको उत्तर प्रदेश में लाया जाए, अपनी पार्टी में इसको किया जाए, ये लोगों को जागरूक करेगा, लोगों को इकट्ठा करेगा। तो मेरे भाई ने दिल्ली छोड़ करके उत्तर प्रदेश में आने का काम किए और उत्तर प्रदेश में आते हैं तो ये पार्टी के अपना काम करने लग जाते हैं। पार्टी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जब उसके बाद में उपचुनाव होता है, गोरखपुर का सांसदी का चुनाव जब होता है, उस टाइम वो सारी पार्टियाँ मिल करके चुनाव लड़ती हैं। वहाँ पर वो चुनाव फाइट कर जाता है प्रवीण निषाद, फिर काम करने लग जाते हैं मेरे भाई। करते करते उनको 10 साल हो गए धीरे धीरे करके आज। तो जब 10 साल हो गया तो तरह तरह का उनके खिलाफ मान लीजिए षड्यंत्र रची गई, कभी उनके द्वारा, कभी प्रवीण के द्वारा, कभी श्रवण के द्वारा, कभी मंत्री के द्वारा, कि तुम बैठ जाओ, तुम ज़्यादा फड़फड़ाओ मत। तो जहाँ भी पीड़ा होती थी हमारे समाज के, तो इनको लोग अवगत कराने का काम करते थे। ये फ़ोन रिसीव नहीं करते थे, तो लास्ट में लोग मेरे भाई को फ़ोन करते थे कि धर्मात्मा भैया आप कहाँ हैं, मेरे साथ इतनी बड़ी अन्याय घट गई है, मेरे साथ घटना घट गई है। मैंने फ़ोन किया लोगों को, मेरे फ़ोन नहीं उठाए, तो मेरे भाई साहब तुरंत ऑन स्पॉट जाने का काम करते थे। तो उनके पास जनाधार बहुत ज़्यादा बढ़ते जब देख लिए इन लोगों ने कि ये लड़का, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे पास 200 आदमी ने भीड़ इकट्ठा हो जाती है, इसको किसी न किसी तरह रोको। तो फिर वो मेरा भाई रुकने का काम नहीं करते, क्योंकि वो शहीद भगत सिंह के सिद्धांतों पे चलने वाले व्यक्ति थे, चंद्रशेखर आज़ाद उनके सिद्धांतों पे चलने वाले व्यक्ति थे वो। तो उन्होंने क्या कहा कि चलिए ठीक है, अब से पार्टी के लोग हैं, अपने ही लोग हैं, ये सुधर जाएंगे, बाज आ जाएंगे अपनी बातों से, ये बाज आए नहीं। उसके बाद में जनाधार, जब मेरा भाई बोलते हैं 312 से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो ये डॉक्टर संजय निषाद कहता है चलो ठीक है, तुम चुनाव लड़ने लायक हो, क्या तुम 6 करोड़ रुपया दे सकते हो? तो मेरे भाई कहते हैं क्या बाबूजी हर काम पैसे से होता है?
ये पैसे के लिए मैंने आपके पार्टी के साथ मैंने काम किया, इतने दिन मैं 10 साल का जवानी अपनी कुर्बान कर दिया। अगर मैं कहीं भी प्राइवेट जॉब किया करता तो मुझे 15,000 की नौकरी मिलती, तो जॉब डालिए 10 साल में कितना रुपया होता। तो आप पैसे के डिमांड कर रहे हैं, इसके मतलब आप मुझे आगे बढ़ना नहीं देखना चाह रहे। तो चलिए ठीक है। उसके बाद ये बागी हो गए। 2023 में इन्होंने बागी लिखना चालू कर दिया। उसके बाद मीडिया में अपना बताना काम चालू कर दिया। तो फिर जब ये मीडिया में बोलते थे तो उनको मना करता था कि ऐसा धर्मात्मा निषाद आप मत करो, मेरी पार्टी की छवि खराब हो रही, मेरी छवि खराब हो रही है, मेरे परिवार की छवि खराब हो रही है। तो ये बताइए, जब वो व्यक्ति कह रहा 312 विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए, तो आप उसको कह दिए होते। तो फिर ये तरह तरह का प्रोपेगेंडा अपनाने का काम करते हैं। जब ये देखते हैं कि ये व्यक्ति नहीं सुसाइड करेगा, नहीं मरेगा, तो मेरे परिवार पे चरित्रहीन वाला वो दाग उछालने का काम करता है डॉक्टर संजय निषाद। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाजपा सरकार के 8 साल बेमिसाल बताए, कैसे देखते हैं? 8 साल पूरी तरीके से ये फेल है सरकार। झूठी बात करना झूठ का पुलिंदा है। अब आप देख सकते हैं कि इनके सरकार में बैठे इनके कैबिनेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट बना रखा है इन्होंने, संजय निषाद, इनकी सरकार में वो आज प्रताड़ित कर रहे हैं अपने ही समाज के आदमी को, और वो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, धर्मात्मा निषाद कार्यकर्ता। आज उसका परिवार आ रहा है, न्याय मांगने के लिए आया हुआ है। आज तक फरवरी की घटना अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और बाकायदे उन्होंने FIR कराने का प्रयास किया, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री जी से, थोड़ी सी नैतिकता है, दमदारी है, तो संजय निषाद को बर्खास्त करिए और संजय निषाद को जेल भेजिए, और नहीं भेज सकते तो खुद मठ चले जाइए। सर, औरंगजेब, सलार गाजी, अब राणा सांगा की एंट्री हो गई है, कैसे देखते हैं? मैं निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, पूरी सरकार केवल और केवल अत्याचार अन्याय कर रही है। ये सरकार फेल है। ये रहे हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अपने गुणगान कर रही है।